हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट भी हमने लगा के रखा हुआ है और निफ्टी के चार्ट ने जो है कल के लो को ब्रेकआउट नहीं किया और जहाँ से निफ्टी ने ओपनिंग की उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ भी गई और हाई के पास क्लोजिंग दे दी। तो कल के दिन भी निफ्टी में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पर पिछली बार का जो हाई था वो हमें निफ्टी का हाई ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है। तो उसी के बेस पर जो है आज के दिन भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपने हाई लेवल को ब्रेक किया है और ये अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पिछली बार का हाई था ये 950 का था और स्टॉक ने आज का एक नया हाई बना दिया और ये अगर आप देखेंगे तो 935 का है, 965 का है। अब स्टॉक में अब आपको कब निकलना है ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक क्या कर रहा है, हमारा जो हाई है वो ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। पर हमें पुराने हाई लेवल को जरूर चेक करते हुए चलना है क्योंकि स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को जो है यहाँ पर टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो पुराने हाई ये वही हमारे सपोर्ट के लिए काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा जो हाई बना हुआ है वही स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है। तो अब आप देखेंगे कि स्टॉक ने जो लो बनाया यहाँ पे बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो अब आपके लिए जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा, लास्ट के लो का आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है कि जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई बना रहा है तब तक आपको बैठे रहना है। किस तरह से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया। इस तरह से हाई बनाते बनाते स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोजिंग हो रही तब तक आपको वेट करना है। जब स्टॉक हमारा इस तरह का काम, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने पुराने हाई को ब्रेक करने के लिए नाकाम रहा और स्टॉक ने क्लोजिंग लो के पास दी। तो इस तरह से जब कैंडल बने तो आपको यहाँ पे सतर्क होना है। अभी तक स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर कल के दिन भी स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करता है तो आपको वेट करना है और जब स्टॉक में गिरावट अगर आती है तो आपको पिछले कैंडल के जो हाई बना है उसका सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। साथ ही ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है फिलहाल। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो वीकली चार्ट है अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक हमारा यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नया हाई बनाते हुए जा रहा है। तो हमें वेट करना है जब तक स्टॉक नया हाई बना रहा है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें क्योंकि स्टॉक में वीकली चार्ट अभी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है, क्लोजिंग अभी वीकली चार्ट की हुई नहीं है। तो हमें वीक के चार्ट के हिसाब से भी काम करते हुए जाना है। साथ ही यहाँ पर अगर आप 3 वीक की बात करें तो स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक ने वो रेंज को ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने नया हाई बनाया है। तो अब कहाँ जाकर के रुकेगा, हमें केवल उसका इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया वो इसके ब्रेक तो किया पर क्लोजिंग जो है अपने इस लो के आसपास दी है। तो ये हमारा वेट करने का तरीका था। फिर यहाँ पर भी सेम हाई बना, फिर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में भी हाई बना इस कैंडल में, इसमें भी जो है हाई ना लो कुछ नहीं पर इसने ग्रीन कैंडल बनाए, फिर स्टॉक में सेम सिचुएशन बनी, फिर स्टॉक ने हाई बनाया। तो इस तरह से आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और आप आपको केवल ये चेक करना है कि जब तक स्टॉक हमारा हाई बना रहा है तब तक हमें वेट करना चाहिए। स्टॉक ने लास्ट के लो का पहला सपोर्ट लेवल रखना है और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा दूसरे लो रखना है, जो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का बना हुआ है और ये है 894 रुपए का। अगर 894 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी, अदरवाइज स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब स्टॉक हमारी रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा, लो बनाना स्टार्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको वेट करना चाहिए नीचे की तरफ भी और जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तब भी वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो आप खुद अपना एक मूविंग एवरेज लगा के रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।